नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की ही। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल की सहायता से ये जान लिया था कि हमें कब प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना होगा। हमने वहां पर इफ स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में जाना था और प्रैक्टिकल एग्जांपल की सहायता से मैंने ये प्रयास किया था कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार प्रोग्राम में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग कब करते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो सी में, तो वो एक सीक्वेंस से ही एग्जीक्यूट होता है। जिस सीक्वेंस में आप कोड लिखे रहते हो, उसी सीक्वेंस को वो फॉलो करता है एग्जीक्यूशन के समय। लेकिन यदि हमें इस फ्लो को, इस सीक्वेंस को कंट्रोल करना होगा, तो हम लोग अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट को ही ना सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है और आप इसकी सहायता से प्रोग्राम के फ्लो को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके लिए हम करते क्या है, हमारे पास सी ने कई बिल्ट इन स्टेटमेंट पहले से स्टेटमेंट बना के दिए हुए हैं। आपको बस उनका यूज करना है और आपका प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार यदि आपको अपने प्रोग्राम में कंडीशन लगाना हो या कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना हो, तो सी आपके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट लेके आया है। तो सी के पास आपके लिए इस काम को करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला है इफ स्टेटमेंट और दूसरा है स्विच केस स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी स्टेटमेंट को तब एग्जीक्यूट करना है जब वो किसी कंडीशन पर बेस्ड हो, तो इसके लिए ना हम लोग इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आउटपुट स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ है। आप चाहते हो ये तब एग्जीक्यूट हो जब जो है कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो। तो इसको इसको जो है सी में यूज करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अब जरा देखते हैं ये इफ स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। इफ स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इफ, दूसरा होता है इफ एल्स, तीसरा होता है नेस्टेड इफ और चौथा होता है मल्टीपल इफ। तो आइए एक एक करके ये देखते हैं कि आखिरकार इन चारों इफ में होता क्या है और हम लोग इसको कब यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इफ है वो है सिंपल इफ। दोस्तों, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आपके पास में केवल एक ही कंडीशन होता है और हम केवल उस कंडीशन के ट्रू होने पे ही किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल इफ का प्रयोग करते हैं। कब? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। मतलब कंडीशन केवल एक ही होगा और कंडीशन के ट्रू होने पर ही हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिंपल इफ स्टेटमेंट। जरा देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके सिंटैक्स में मीन्स हम लोग इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हम इफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन और फिर हम उस स्टेटमेंट को इफ के नीचे लिख देते हैं जिसको हम चाहते हैं एग्जीक्यूट कराना। कब? जब कंडीशन ट्रू हो। अगर आप इस फिगर को देखो ध्यान से, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम का फ्लो इफ कंडीशन के पास आएगा और यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ही इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जबकि फॉल्स के आने पर देखो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो एंड की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सिंपली हमने यहाँ पे किया क्या है, एक नंबर लिया है, उसको हमने n में इनपुट कराया है और हम ये चेक कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है क्या। तो आपको पता है इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम करेंगे क्या, n को इनपुट करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और रिमाइंडर निकालने के लिए सी में एक ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर और इसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं।
तो यदि मैं लिख दूं n%2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो भी हमने नंबर को इनपुट कराया है उसको 2 से डिवाइड करो और चेक करो कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। यदि आ रहा है तो नंबर इवन है। तो इसमें होगा क्या कि यदि वो नंबर इवन है तो वो प्रिंट हो जाएगा, और यदि वो नंबर ऑड है, मीन्स यदि इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट प्रिंट परसेंटेज डी नंबर इज इवन, ये जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। या आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, यदि वो नंबर इवन होगा तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो देखा कितना आसान था। मतलब आपके पास केवल कंडीशन हो, वो भी केवल एक, और आप चाहते हो कंडीशन के ट्रू होने पर ही केवल किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास है? केवल सिंपल इफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और आपके पास केवल एक ही कंडीशन होता है और आप चाहते हो कंडीशन के ट्रू होने पर आप किसी अलग स्टेटमेंट को और फॉल्स होने पर आप किसी अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब हम प्रोग्राम बनाते समय इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? हम इफ कंडीशन लिखते हैं, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं इस फिगर में, जैसे ही हमारा प्रोग्राम का फ्लो एंटर करेगा इफ कंडीशन में और यदि वो ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जबकि यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। यदि ट्रू हुआ तो इफ के नीचे जो लिखा हुआ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स हुआ तो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम एंड की ओर फ्लो हो जाएगा। तो जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एकदम सिंपल सा है, पिछला वाला ही एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? एक नंबर इनपुट करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्यों नंबर इवन है कि ऑड है। तो देखो, यदि कंडीशन ट्रू हुआ, जो इफ के नीचे के इफ के बगल में लिखा हुआ है, यदि ट्रू हुआ तो नंबर इवन है, और यदि फॉल्स हुआ तो नंबर ऑड है। तो ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट है वो इफ के नीचे लिखा हुआ है, और फॉल्स होने पर जो स्टेटमेंट है वो एल्स के नीचे लिखा हुआ है। मतलब ऑड वाला लाइन तभी प्रिंट होगा जब इफ के बगल में लिखा हुआ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और मुझे बताओ कि यदि इफ के बगल में लिखा हुआ कंडीशन ट्रू हो जाए तब क्या होगा? सिंपल है बिल्कुल, इफ के नीचे जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये था आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन में ही स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये है अगला नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखो दोस्तों, कभी हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो हमेशा केवल एक ही कंडीशन नहीं होगा। कभी कभी हमारे पास ना एक से अधिक कंडीशन भी होते हैं, और हम सभी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं और फिर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाते समय नेस्टेड इफ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास 5 कंडीशन है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये पांचों कंडीशन चेक हो, और पांचों कंडीशन के ट्रू होने पर ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कोई सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका। देखिए यहाँ पे इफ C1 मीन्स मान लेते हैं कंडीशन 1, यदि वो चेक करेगा और यदि वो ट्रू हुआ तो फिर इफ C2, तब वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, यदि वो ट्रू हुआ तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पर स्टेटमेंट तब भी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। जरा फिगर को देखिए ध्यान से। सबसे पहले कंडीशन 1 को चेक किए, यदि वो ट्रू हुआ तब कंडीशन 2 चेक होगा, यदि वो भी ट्रू हुआ तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और हम लोग यहाँ पे ना मल्टीपल जो है वो इफ लगा सकते हैं। आपको पता है कि हर एक इफ का एल्स भी हो सकता है। तो देखिए फिगर में कि जब कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि यदि आपके पास एक से अधिक कंडीशन हो और आप दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के बाद ही किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो,
तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है नेस्टेड इफ। जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, यहाँ एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर है, मैंने तीनों नंबर को इनपुट करा लिया है और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है। इस प्रोग्राम को मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है प्रैक्टिकल के साथ में, तो आप जरूर देखें कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। मेरे पिछले वाले वीडियो को आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा इसका एग्जीक्यूशन। तो हम आगे बढ़ते हैं और वो है, अगला है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। अब देखो होता क्या है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक कंडीशन तो है, लेकिन आप सभी कंडीशन को चेक करके ना अलग अलग स्टेटमेंट को चाहते हो एग्जीक्यूट करना, तो हम मल्टीपल इफ का प्रयोग करते हैं। अब देखो होता क्या है, 5 कंडीशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब पहला कंडीशन हमारा पहला जो है कंडीशन यदि ट्रू हो तब अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, दूसरा कंडीशन ट्रू हो तब अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तीसरा कंडीशन ट्रू हो तब अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। कंडीशन तो 2 से या 2 से ज्यादा है, लेकिन सबके लिए स्टेटमेंट भी अलग अलग है। तो ऐसे समय में हम मल्टीपल इफ का प्रयोग करते हैं। आपको ना मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ में ना कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में जो होगा वो एक से अधिक कंडीशन है। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या था कि सभी कंडीशन को ट्रू होने पर केवल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या है कि सभी कंडीशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है। जरा सिंटैक्स देखते हैं इसका। ये देखिए, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, यदि वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। यदि वो ट्रू नहीं होता तो फिर वो एल्स में जाता और फिर कंडीशन 2 को चेक करते हैं, और यदि वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 होगा, यदि वो फॉल्स हुआ तो फिर कंडीशन 3 को चेक करेंगे। देखो सभी कंडीशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है। अब जरा फिगर में देखिए, जैसे ही हमारा प्रोग्राम का फ्लो इफ में आएगा और यदि वो ट्रू हुआ तो ट्रू होते ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम के एंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि वो फॉल्स हुआ तो फिर से कंडीशन चेक करेंगे और इस बार सेकंड ब्लॉक एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से प्रोग्राम के एंड में चला जाएगा। इस तरह हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, एंड में। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, 1 to 7 एंटर करा रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि वीक का कौन सा नाम है। मैंने इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल के साथ में अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको प्रैक्टिकल के समय में वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है स्विच केस स्टेटमेंट। दोस्तों जो मल्टीपल इफ था हमारा, जहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थे और सबके लिए हमारे पास स्टेटमेंट अलग अलग थे, यदि आपके पास एक सीमा से ज्यादा कंडीशन हो जाते हैं और सबके लिए स्टेटमेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो आप मल्टीपल इफ के जगह पे स्विच केस का भी प्रयोग कर सकते हो। देखो कितना आसान है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स, स्विच वेरिएबल लिखेंगे और फिर केस वैल्यू। यहां पर वेरिएबल में उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसमें अलग अलग ऑप्शंस प्रोग्राम के रन टाइम में यूजर के द्वारा एंटर किए जाने वाले हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो वो उस केस के बगल में जाएगा और वो चेक करेगा कि कौन सा केस है, केस वैल्यू 1 है कि वैल्यू 2 है कि वैल्यू 3 है कि वैल्यू 4 है, कौन सा वैल्यू है, और वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसके आगे हमको ये चेक नहीं करना है कि केस 2 क्या है। यदि वो केस 1 में एग्जीक्यूट हो गया तो हम लोग उसको ब्रेक कर लेंगे और हम लोग स्विच केस वाले ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ब्रेक लगाना स्विच केस स्टेटमेंट में जरूरी होता है। यदि आप इस फिगर को देखो, सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम का फ्लो स्विच पे आएगा, सबसे पहले केस 1 चेक होगा और जो केस 1 का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर केस 2 चेक होगा, उससे केस 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए यदि कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस भी लगा हुआ रहता है जो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, और अंतिम में प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो एंड हो जाएगा। तो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग सी में। इन दोनों वीडियो को, मीन्स आज के इस वीडियो को और पिछले वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप ये जान जाओगे कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें
सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए ये आपका एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट का। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।